ये कहानी एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच के रिलेशनशिप को लेकर के, जो अपने जवान हसीन स्टूडेंट से दूर नहीं रह पा रहा होता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम कायरा नाम की स्टूडेंट को देखते हैं। कायरा के पेरेंट्स कहीं और रहते हैं। कायरा यहाँ अकेले अपने घर में रहती है। वह हमेशा कुछ न कुछ लिखा करती थी। वह एक दिन जंगलों से होते हुए अपने क्लास को पहुँच गयी। यहाँ उसे उसका टीचर जोनाथन मिलता है। दरअसल जोनाथन एक राइटर बनना चाहता था, पर कुछ कारणवश वह एक टीचर बन गया था। कायरो के आने के बाद जोनाथन उसे कुछ बुक रीड करने को कहता है, पर कायरो ने वो सारी किताबें पहले ही रीड कर ली थी। और तभी वहाँ एक और गर्ल बिनी आ जाती है, जो इस क्लास की अच्छी स्टूडेंट के साथ साथ कायरो की अच्छी फ्रेंड भी होती है। वो दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जोनाथन यहाँ कायरो की बुक देखने लगता है। तभी उसे उसके बुक के अंदर से एक एडल्ट बुक मिलती है। तभी वहाँ जोनाथन का एक फ्रेंड बोरिश भी आ जाता है। वह जोनाथन से किताब लेकर रीड करने लगता है। बोरिश और जोनाथन यहाँ कायरो की लिखी किताब को भी देखते हैं और चौंक जाते हैं। रात में जोनाथन की बीबी अकेली होती है, तो जोनाथन उसका ध्यान बटाने के लिए जोनाथन कहता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक रीड कर रही थी। तभी उसकी पत्नी पी के फोन पर कॉल आ जाती है। बात करने के बाद पी और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं और उन दोनों का जैसे ही कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है, तभी फिर से फोन की घंटी बजती है और जोनाथन अपना हल नहीं चला पाता है। अगले दिन वो ये बात बोरिश को बताता है और बोरिश उसका मजा लेता है। तभी वो दोनों जंगल से आते हुए कायरो को देखते हैं। यहाँ जोनाथन की गंदी नजर कायरो पर होती है, क्योंकि पिछली रात उसे गुफा का दर्शन नहीं हुआ था। कायरो के पास आने के बाद जोनाथन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इन जंगलों से आते हुए डर नहीं लगता है? तो कायरो कहती है कि उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज मैं हूँ। जोनाथन ये सुनकर हंसने लगता है। इधर स्कूल में बिनी अपनी किताब नीचे गिरा देती है। इसके बाद बिनी बोरिश के पास आती है। यहाँ बोरिश की गंदी नजर उसके खरबूजे पर होती है। बोरिश बिनी से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ बिनी जानबूझकर बोरिश को परेशान कर रही होती है। तभी कायरो की नजर बिनी पर जाती है। वह बिनी से कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाद में वो दोनों कायरो के घर जाती है। कायरो यहाँ पे अपने कॉलेज के एडमिशन के एक क्वेश्चन से परेशान थी, जिसमें उसे अपने जीवन के एक अचीवमेंट के बारे में बताना था। वो दोनों काफी डिस्कस करती है और तभी बिनी ने कहा कि तुम्हें अपने टीचर से अफेयर कर लेना चाहिए और फिर उसके बारे में लिख देना। कायरो कहती है कि जोनाथन तो मुझसे 20 साल एजेंट है, पर बिनी उसे कहती है कि ये सब अब नॉर्मल है और जोनाथन एक इंटेलिजेंट आदमी है। वह तुम्हें क्लास में घूरता रहता है। कायरो यह सब सुन के शर्माने लगती है। उसका इंटरेस्ट जोनाथन पर होने लगा। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूर घूर कर देखने लगी। जोनाथन उसके पास आता है और कहता है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। क्लास के बाद जोनाथन बोरिश को डिनर के लिए इनवाइट करता है। बोरिश यहाँ से डांस करता हुआ चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन भी डांस करने लगा। तभी वहाँ कायरो आ जाती है। इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने बारे में एक स्टोरी लिखे जो उसे पसंद हो। अगर कायरो ऐसा करती है तो जोनाथन उसे एग्जाम में फुल नंबर देगा। कायरो बताती है कि मैंने भी आपकी किताब देखी है और यहाँ कायरो उसके किताब की कुछ लाइन बोलकर सुनाती है। फिर इसके बाद जोनाथन उसको अगले हफ्ते एक जगह बुलाता है, जहाँ वह इसके असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेगा। रात को बोरिश जोनाथन और उसकी पत्नी पी डिनर के लिए गए, जहाँ बिनी ऑन ऑर्डर लेने के लिए आती है। पी ने पूछा कि क्या ये वही गर्ल है जिसके बारे में तुम बताते रहते हैं? जोनाथन ने कहा नहीं, वो कायरो है। पर यहाँ पी जोनाथन से जेलस होती, क्योंकि जोनाथन का इंटरेस्ट कायरो के ऊपर होने लगा था। पी यहाँ पे जोनाथन की बेइज्जती करने लगती है। वह कहती है कि तुम में अब राइटर वाली बात नहीं रह गई, तुमने कुछ सालों से कुछ नहीं लिखा। वीकेंड पर कायरो जोनाथन के बताई जगह पर जाती है। यहाँ जोनाथन कायरो के पीछे से आकर दोनों एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं। यहाँ एक आदमी पोएम बोलने लगता है। यहाँ वह आदमी ध्यान से पोएम सुन रहा होता है और कायरो जोनाथन को देखे जा रही थी। बाहर आकर कायरो एक सिगरेट जलाती है और दोनों एक साथ सिगरेट पीने लगते हैं। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने हॉट ड्रेस पहनकर आती है। जब बोरिश ने इसके बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिश जब वहाँ से चला गया तो कायरो जोनाथन के पास बैठकर बातें करने लगती है। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास की तरफ जाते हुए जोनाथन को उसकी वाइफ का मैसेज कहीं घूमने जाने के लिए आता है। इसके बाद कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट कवि के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में वह स्टोरी लिखेगी। जोनाथन अपने घर आ जल्दी जा रहा होता है, तो वह हाँ करके चला जाता है। उसके जाने के बाद बिनी यहाँ कायरो के साथ मस्ती करने लगती है। तभी वहाँ पर बोरिश आ जाता है। बिनी अब बोरिश को भी सताने लगी। वह उसका फोन अपने खरबूजे में डाल लेती है, पर यहाँ कायरो का फोन गुम हो जाता है। दूसरी तरफ जोनाथन का अपनी वाइफ के साथ जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी जोनाथन को एक कॉल आता है। दरअसल ये कॉल कायरो की तरफ से होता है, क्योंकि गलती से जोनाथन कायरो का फोन लेकर आ गया था। और इसके बाद जोनाथन कायरो का फोन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके वहाँ पहुँचते ही वहाँ बारिश होने लगती है। तभी वहाँ कायरो ड्रेस बदलकर बाहर निकलती है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर वे किस करते हैं। इसके बाद जोनाथन वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ जोनाथन को कायरो की तरफ से एक मैसेज आता है। तभी जोनाथन की पत्नी कहती है कि तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ।
इसके बाद वहाँ से जोनाथन एक छोटे से केबिन में चला जाता है। इसके बाद जोनाथन कायरो की भेजी हुई स्टोरी रीड करने लगा। इसमें जोनाथन और कायरो के लव के बारे में लिखा होता है। अगले दिन क्लास में जोनाथन आता है और वह कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाता था। कायरो ने पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन कहता है कि मुझे तुम्हारी स्टोरी पसंद नहीं आई, उसमें बहुत ज्यादा गलत बातें हैं। कायरो ने कहा कि इस स्टोरी में मैंने हमारे बारे में लिखा है, पर जोनाथन साफ साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक टीचर और स्टूडेंट है। ये सुनकर कायरो का दिल टूट जाता है। जोनाथन कहता है कि तुम स्टोरी दोबारा लिखो, नहीं तो तुम्हें मैं फेल कर दूंगा। कायरो कहती है मेरी कहानी बिल्कुल परफेक्ट है, जो तुम नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया। इसके बाद कायरो कहती है कि दम है तो मुझे फेल करके दिखाओ। कायरो रोते हुए घर जाती है और बिनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन भी इस बात को लेकर परेशान होता है। यहाँ पी के पूछने पर जोनाथन उसे कायरो की लिखी स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी के बारे में सुनकर पी रोमांटिक हो जाती है। तभी वहाँ बोरिश आ जाता है। दूसरी तरफ कायरो और बिनी बात कर रहे थे। कायरो बिनी को बताती है कि जोनाथन बस उसके करीब आने का दिखावा कर रहा था। कायरो अपना ध्यान भटकाने के लिए बिनी से कहती है कि बोरिश को मैसेज करो। बिनी बोरिश को परेशान करने लगी, पर बिनी की बातों से बोरिश कर कोई असर नहीं हो रहा था। इसके बाद वे दोनों अपने अपने ड्रेस उतार कर फोटो खींचती है और बोरिश को अपनी फोटो भेजती है। इसके बाद बोरिश वहाँ से निकल देता है। तभी जोनाथन के स्कूल से फोन आता है और कायरो और जोनाथन के बारे में उसे सब पता चल जाता है। वह जोनाथन से पूछती है कि तुम्हारे और कायरो के बीच क्या चल रहा है। जोनाथन ने साफ मना कर दिया। अगले दिन कायरो और जोनाथन प्रिंसिपल के सामने होते हैं। यहाँ प्रिंसिपल उनके बीच के संबंध के बारे में पूछती है। कायरो ने यहाँ साफ साफ बता दिया कि जोनाथन ने मुझे एक स्टोरी लिखने को कही। इसके बाद हमने सिगरेट पिया और एक दूसरे के साथ साथ रहे, और जब जोनाथन की बारी आई तो वह जवाब देने में हिचकिचा रहा था। इसके बाद प्रिंसिपल सब समझ जाती है और जोनाथन को स्कूल से निकाल देती है। स्कूल के बाहर जोनाथन से बोरिश मिलता है। वह कहता है कि तुम्हें अपनी लिमिट में रहना चाहिए था और अब लिमिट क्रॉस करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। घर पहुंचने के बाद जोनाथन ने पी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी बीवी को उस पे शक होने लगता है। वह फिर से उससे पूछती है कि क्या तुमने कायरो के साथ कुछ किया, तो जोनाथन फिर से मना कर देता है। उसकी बीवी फिर से पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में कायरो के लिए कुछ फीलिंग है। इस पे जोनाथन कुछ नहीं बोलता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं और एक दूसरे की कमियां गिनवाने लगते हैं, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जोनाथन की बीवी उससे डाइवोर्स देने को कह दी। दूसरी तरफ बिनी कायरो से मिलती है और कहती है कि तुमने जो कुछ जोनाथन के साथ किया ये गलत है, पर इस बात से कायरो को कोई फर्क नहीं होता है। दरअसल वह अब जोनाथन से बदला लेना चाहती थी। कायरो ने इन सब चीजों को अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताया। इसके बाद कायरो कहती है कि जोनाथन के पास न ही नौकरी है और न ही उसकी वाइफ है। अब अकेले क्या जोनाथन कुछ लिख पाएगा। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।